राम राम किसान मित्रों, सरसों बुआई का बहुत ही उत्तम समय चल रहा है और ऐसे में जो अगेती खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसे समय में बुआई कर दें, क्योंकि अगेती खेती में जितनी भी सरसों की बुआई की जाती है उसमें बहुत ही उच्च उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में एक बहुत ही उच्च उत्पादन वाली एक विश्वसनीय कंपनी की बीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है PA 5210, जो कि प्रो एग्रो कंपनी की है और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का काम जो है वो क्रिस्टल कर रही है। इससे पहले कि यह काम जो है वो बायर कर रही थी, जो कि प्रो एग्रो बहुत ही उन्नतशील किस्में जो है वो बनाता है, लेकिन इसे मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग कंपनियों को हमेशा देता रहता है और ये समय समय पर बदलती भी रहती हैं। तो कोई एक कंपनी इसके लिए बिल्कुल से बाध्य नहीं रहती है। ऐसे में इस साल जो है 5210 को मार्केट करने का काम क्रिस्टल को मिला हुआ है। तो आज मैं आपको इसी PA 5210 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यह कितने समय में तैयार होती है, इसका उत्पादन क्या है, तेल की प्रतिशत मात्रा क्या है, शाखाएं कितनी आती हैं, ऊंचाई कितनी होती है और किन किन प्रदेशों में बुआई कर सकते हैं। तो सारी जानकारियों के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। PA 5210 जो है वो अगेती खेती के लिए सबसे उत्तम प्रजाति है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। इस बात की तो गारंटी है कि इससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली और कोई प्रजाति नहीं है, जैसा कि आप आगे वीडियो में जान भी पाएंगे। और ये किसी से कहने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ जो है वो 100% प्रूफ है कि इससे ज़्यादा उत्पादन देने वाली और कोई प्रजाति नहीं है। लेकिन यह सिर्फ अगेती खेती के लिए ही सबसे ज़्यादा उत्तम भी है। पछेती खेती में आपको इससे बेकार हो सकता है उत्पादन कोई न दे, क्योंकि इसके जो है ड्यूरेशन वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। 130 से 135 दिन का समय ले लेती है पक करके तैयार होने में। तो इसलिए इसकी जो बुआई है वो अगर आप 20 अक्टूबर तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जो कि अगेती खेती में आता है। तो अगर आप के खेत तैयार हैं, खेती आपको लगानी ही है सरसों की, तो आप इस प्रजाति का चयन कर लीजिए और 20 अक्टूबर तक हर हाल बुआई कर दीजिए, जिसमें आपको 1 एकड़ में 16 क्विंटल का उत्पादन आपको मिल जाएगा। अगर बात करें तेल की प्रतिशत मात्रा की तो 41 से 42% इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा भी पाई जाती है। दाने की गुणवत्ता को देखा जाए तो गहरे भूरे रंग के मध्यम आकार के मोटे दाने होते हैं, जो कि एक समान होते हैं सभी। बात करें बीज दर की कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, तो अगर आप लाइन से लाइन बुआई कर रहे हैं, यानी सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं, तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। वहीं अगर आप छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो 1 किलो 250 ग्राम से 1 किलो 500 ग्राम बीज तक लग सकता है। अगर प्रतिरोधकता की बात करें कि या किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है जो इसमें कम लगते हैं, तो यह सफ़ेद रतुआ रोग और पाला के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील होती है। तो इसमें ये रोग कम देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, रोगों को कम करने के लिए जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग लगते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप बीज शोधन का काम कर दें। बीज शोधन में 10 रुपये का काम होता है, जो कि आपके 100 या 200 रुपये के बराबर का काम कर जाता है। तो बीज शोधन आप ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद की बुआई कीजिए, तो इससे आपको जो है फंगस रोग जो है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेम समय में उसी समय में बीज शोधन में हम इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर लें, जिससे माहू है, तेला है, वो भी ना लगे, तो आप फफूंदीनाशक के बाद में आप कीटनाशक से भी बीज शोधन कर सकते हैं। तो इससे जो है फंगस रोग भी नहीं लगेगा और दूसरी बात जो है वो कीटनाशक भी, जो कीट हैं वो भी नहीं लगेंगे। तीसरी बात, अगर आप बीज शोधन में ही चाहते हैं कि हरियाली ज़्यादा आए, फुटाव भी ज़्यादा हो, तो इसके लिए आप जो है जो भी ह्यूमिक एसिड आती है, फुल्विक एसिड आती है या फिर PSB कल्चर्स हैं, उनसे भी आप सबसे पहले फंजीसाइड, उसके बाद कीटनाशक, उसके बाद में जो है ये PGR जो आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तीनों की कोटिंग का क्रम को आप नहीं टूटने दीजिए, तीनों के ज़बरदस्त फ़ायदे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करें हम 1000 दानों के वज़न की, तो 5.5 से 6 ग्राम इनका वज़न होता है। अगर शाखाओं की बात करें तो 22 से 24 शाखाएं इनमें निकल आती हैं, जिनमें शुरू से ही फलियां लगना शुरू हो जाती हैं और अंत तक फलियां लगती हैं। प्रत्येक फली में 18 से 20 दाने भी होते हैं। तो यही कारण है कि इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर पेड़ की ऊंचाई की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है, 200 से 220 सेंटीमीटर की इसके पौध की ऊंचाई भी होती है।
तो यह भी कारण है जो इसके उच्च उत्पादन में सबसे ज़्यादा मदद करता है। बात करें अगर इससे किन किन प्रदेशों में हम बुआई कर सकते हैं, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में इनकी हम बुआई कर सकते हैं। यानी कि लगभग सभी स्टेट में इसकी बुआई हो सकती है जिनमें सरसों की खेती का उत्पादन हो रहा है। अगर आपने इस प्रजाति PA 5210 की बुआई की है तो आपको क्या उत्पादन मिला है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।